जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है, एक गांव में फेरन मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा करने जाना था। कथा एक सेठ के घर थी जहां से भारी दक्षिणा मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार तो जरूर ही सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी माल बटोर लेते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव रंगीला था, सज धज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं भी होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सज धज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर, उस दिन कथा में जाने से पहले मिश्रा जी ने जोरावर नाई को बुला भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा काइया, पर यह भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ नहीं देंगे। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वे अनमना सा अपने औजार उठाकर मिश्रा जी के यहाँ पहुंचा। मिश्रा जी चहक कर बोले, आजा जोरावर, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी दमक उठे। जोरावर ने कहा, कहीं खास ठौर जाना लगता है महाराज। मिश्रा जी ने कहा, यही समझ ले। समझ कि मैं दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा। जोरावर जानता था कि वह मिश्रा जी का अचूक नुस्खा था। कह देने भर से ही खुश कर देने वाले आदमी थे। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा। 2-4 लोग और वहां आ बैठे। बढ़िया सी कारीगिरी दिखाना जोरावर, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। आस-पास बैठे लोग होंठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? जोरावर बोला, आज तक तो आपकी जेब से दमड़ी मिली नहीं, आज भी क्या जरूरत है? पंडित जी ने घूर कर जोरावर को देखा। मिश्रा जी ने अकड़ कर कहा, नाई, आज देखना, आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा। कुछ? पक्की बात? जोरावर की भवन तन गई। 5 पंचों के बीच की बात है, कुछ तो तुझे मिलेगा ही। जोरावर कुटिलता से मुस्कुराया। कहता है कि नाई में 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को भारी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूछों को साफ किया और दर्पण मांगकर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वे अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगने लगे थे। जोरावर ने पूछा, प्रसन्न हुए महाराज? हाँ भाई, काम वाकई अच्छा किया तूने। मांग ले, कुछ ही दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया ना महाराज। कुछ का क्या मतलब? मिश्रा जी सक पकाए। ये तो आप जाने, आपने ही कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा मुझे तो कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं, पंचों के सामने कुछ जरूर दूंगा कहा है आपने, मुकर तो नहीं सकते। अबे क्या अंट संट बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया, 5 रुपया, 10 5 सेर धान, कुछ तो बक। 500 रुपया क्या बक रहा है? मिश्रा जी भड़के। या तो कुछ दीजिए या 500 रुपया दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाइए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काठ का उल्लू बने रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपया मांगता है। दोनों ही चीजें देना असंभव था। मिश्रा जी पसीने पसीने हो चले। फिर नहा धोकर धंधे पर चल पड़े, पर सारे रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग में टकरा रही थी। क्या भरोसा उस नाई का कि पंचायत ही ना बिठा दे, सब किरकिरी हो जाएगी। पर 500 रुपया देना तो बड़ा मुश्किल काम था।
मिश्रा जी जैसे तैसे कथा में तो पहुँचे, पर आज उनकी वाणी में ना तो पहले जैसा ओज था न सरस था। परिणाम यह हुआ कि चढ़ावा कम रहा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कलपते नाई को कोसते घर की तरफ लौटे। अभी गांव के पास ही पहुंचे थे कि पलटन झा मिल गए। प्रणाम महाराज, ई का झाड़ पाल लिया? पलटन झा ने पूछा। क्या हुआ? पंडित जी का दिल पसलियों से टकराया। ऊ ससुरा नाई सारे गांव में कहत फिरत है कि आप पर पंचायत करेगा। शिव शिव, झा जी इस छत्तीसे ने तो मुझे फंदे में डाल दिया। हुआ क्या? मिश्रा जी ने सारी बात बताई। झाड़ तो ससुरा कंटीला है मिश्रा जी, नाई चालाक है, आप तो दुई तरफ से फंसे हो। पलटन झा ने गंभीर मुद्रा में कहा, अब क्या करोगे? पंचायत में तो मिट्टी खराब हो जाएगी, 500 रुपए देने होंगे। अरे इतने रुपए मेरे पास कहाँ रखे हैं? मिश्रा जी कलप उठे। नहीं रखे तो भुगत लीजिए। पलटन झा हंसकर चले गए। अब तो मिश्रा जी और परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे, कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में। आज घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ूंगा। आज तक तो कभी पढ़ी ना थी। औरों की कुंडली बांधकर अपनी पोटली बांध लेते थे, लेकिन आज जैसे वो नाई काल सर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात यह थी कि उसका कोई निवारण भी नहीं सूझ रहा था। डर यह भी था कि घर पर मिस्राइन की चकचक सुनने को मिलेगी। वे ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। यह सोचकर तो मिश्रा जी का दिमाग और भी भन्ना गया। मिस्राइन के व्यंग्य वाणों की एक झड़ी तो उनकी आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करे? अचानक गोनू झा का नाम दिमाग में कौंधा। गोनू झा जो उनके परम मित्र थे और उन्हें इस विपत्ति से बचा सकते थे। उसके बुद्धि के तर्कश में अवश्य ही कोई तीर ऐसा होगा जो उस नाई को चित कर देगा। बस फिर क्या था? मिश्रा जी ने फौरन गोनू झा के घर का रास्ता पकड़ा। अब एकमात्र वही सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात थी कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोनू झा बोले। मेरी प्रतीक्षा? मित्र, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? पता था, जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको आना ही था। फिर तो यह भी बता दो मित्र कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही कि बिना समाधान के समस्या नहीं होती, और जिस समस्या का कोई समाधान ना हो तो वह समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। यह तो ठीक कहते हो गोनू झा। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मिश्रा जी गिड़गिड़ा उठे। मिश्रा जी बेफिक्र रहिए, कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाई को ऐसा सबक दूंगा कि सारी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित ना हो। आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। आप बस इतना करें। गोनू झा ने समझाया। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा को धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाई मिल ही गया। मिश्रा जी मुस्कुराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया आपने? नाई ने उनसे पूछा। विचार क्या, वादा किया है, पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा। जोरावर चुनौती देने वाले भाव में बोला। गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर मेरे फंदे से वह भी आपको निकाल ना सकेगा। मिश्रा जी बोले। पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चले गए।
जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने क्या सीख दी जो मिश्रा जी इतना निर्भय हो गए। सुबह तो वे उनके तोते उड़ाकर लौटा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रात भर जोरावर ना सोया। उसने बहुत दिमाग लगाया कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठ गई। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा और नाई के बीच वही बातें हुई थी। जोरावर बोला, अब या तो मुझे मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के रूप में 500 रुपए देने का आदेश दिया जाए। गोनू झा बोले, बात 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक लोटा पानी तो ला, बड़ी प्यास लगी है। जोरावर शंकित तो था, पर उसने कुएं से एक लोटा पानी का लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस लोटा नाई के हाथ में थमाया। अभी पकड़, फिर पीता हूँ। गोनू झा बोले, हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वायदा किया था जो कि आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, जब मैंने वादा किया था तो क्यों व्यवस्था न करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली थी, पर आज सुबह वह मेरी जेब से कहीं गुम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा ही। कितना समय लगेगा? लगभग 1 माह। क्यों भाई जोरावर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकते हो? सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिली तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? जोरावर बोला। बात तेरी भी ठीक है मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहाँ गुम कर दिया? क्या पता सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और दिशा मैदान गया था। गोनू झा ने कहा, ला जोरावर, पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा लोटा गोनू झा की तरफ बढ़ाया कि ठिठक गया। लोटे के पानी में कुछ गिर गया था। पानी पीने लायक ना रहा था। जोरावर बोला, झा जी, इसमें तो कुछ गिर गया है, और भरकर लाता हूँ। अबे क्या गिर गया है? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे कुछ गिर गया है तो मेरा होगा। मिश्रा जी चीख पड़े। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था, शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन्न रह गया। गोनू झा मुस्कुरा कर बोला, निकाल ले भाई जोरावर, तेरा कुछ मिल गया है। पंचों को भी फारिंग कर। मगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब अगर मगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था, और अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी के लोटे में कुछ गिर गया है। यह कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया ही था कि उनका कुछ जो तुझे देना था गुम हो गया है। जोरावर चुप। वे फंस तो गया ही था। अब उसे समझ आया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान ना थे, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में कुशल थे। उसे उन पर क्रोध आ रहा था जो उन्होंने बड़ी कुशलता से फंसे शिकार को उनके हाथ से निकाल दिया था, पर वह क्या कर सकता था? जोरावर ने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने घर चली गई और सब गोनू झा की तारीफ के पुल बांध रहे थे। धन्यवाद।